Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the graph shown in figure represents the IV characteristic of a Zener diode. Which part of the characteristic curve is most relevant for its operation as a voltage regulator? So option A है AB, option B BC, option C CD, option D DE. So सबसे पहले तो हम Zener diode के बारे में समझते हैं कि Zener diode एक्चुअली में क्या है और हाउ इट वर्क्स इन विच मोड बेसिकली. सो बेसिकली अगर हम बात करें जस्ट पीएन जंक्शन डायोड की, सो पीएन जंक्शन में हमें सबसे पहले रिवर्स बायस की कंडीशन समझते हैं हम. सो दीज आर द डिप्लीशन लेयर. ये हमारी पी साइड है, ये हमारी एन साइड है, और पीएन जंक्शन है क्योंकि इट इज़ रिवर्स बायस. सो पी साइड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा और एन साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा. दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस साइड इज नेगेटिव. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे वी नो के this is p side is having majority charge carriers as whole and n type is having majority charge carriers as electron. और हमें पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के which are immobilized in the form of ion वो यहाँ के stick कर जाते हैं and कुछ holes will stick on this side, और ये है depletion layer. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो ये जो आयन्स यहाँ पे आके स्टिक हुए हैं दे विल फॉर्म इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और उसी के साथ साथ बैटरी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है. ऑलराइट, सो ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीन एसोसिएटेड ऑन द डिप्लीशन लेयर. अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पे वैलेंस वी कैन से जो वैलेंस बॉन्डिंग है यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर के अंदर है, सो उससे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे ड्यू टू दिस हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो अब ये होल और इलेक्ट्रॉन जो हो गए यहाँ पे मीन्स दे हैव क्रिएटेड ओवर हियर. सो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स विल स्टार्ट मूविंग एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग. ऑल्दो हमने पढ़ा है कि इन रिवर्स बायस कंडीशन नो करंट फ्लोज या फिर करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होता है 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर के रेंज का, विच इज वेरी इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, लेकिन ड्यू टू दिस वी कैन से कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ऑफ दिस बैटरी सोर्स, हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल जो फील्ड है उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर में जो वैलेंस बैंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं एंड विच आर कॉजिंग दिस हैवी करंट टू फ्लो. और जब ये हैवी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, दिस विल क्रिएट अ वेरी हैवी करंट, जिसमें एज जो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. सो फॉरवर्ड बायसिंग में तो हमें वी कैन से इट इज जस्ट बिहेव एज इफ इट इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन. सो फॉरवर्ड बायस की अगर ना बात करते हुए रिवर्स बायस की बात करें, सो ये पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि हैवी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. ठीक है, रिवर्स बायस में जब हैवी करंट फ्लो होता है तो ये पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ हीट इट गेट्स डैमेज्ड. तो हम उसको डैमेज से हटाने के लिए, या वी कैन से कि पीएन जंक्शन टू बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, हम जीनर डायोड यूज करते हैं. सो जीनर डायोड स्पेसिफिक मटेरियल से बना होता है, इट डज नॉट गेट डैमेज्ड. ऑलराइट, सो जीनर डायोड से क्या हो रहा है, जीनर डायोड मींस इट इज ये कन्वीनियंटली काम कर जाता है इन द रिवर्स बायस कंडीशन एक्चुअली ऑफ इट्स स्पेसिफिक मटेरियल विच ऑफ विच इट इज बीन मेड. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑल्दो करंट इतना बढ़ चुका है लेकिन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ओवर हियर, दैट इज वीजेड, जिसको हम जीनर वोल्टेज कहते हैं. ठीक है, वीजेड दैट इज जीनर वोल्टेज. सो ये कांस्टेंट ही रहता है, रिमेन कांस्टेंट. और क्या हो रहा है, हैवी करंट स्टार्ट फ्लोइंग, लेकिन ये जंक्शन मेल्ट नहीं होता. ये जंक्शन क्या होता है, ये जंक्शन विल बी जो हीट यहाँ पे डिसिपेट होती है या जो हीट प्रोड्यूस होती है इट गेट्स डिसिपेटेड इनटू द सराउंडिंग. सो इसकी वजह से वी कैन से कि जीनर वोल्टेज को हम एज अ रेगुलेटर भी यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर. सो दैट्स द रीजन कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो हैवी करंट फ्लो हो रहा है, तब भी हम उसे इट इज नॉट डैमेजिंग द डिवाइस. सो हम बेसिकली कहते हैं इसीलिए कि इट इज बिन यूज्ड, इट इज देयरफॉर यूज्ड, हम कह सकते हैं एज वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है ना. सो इसका अगर हम रेगुलेटर, सो अगर हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करें, सो ए बी वो रीजन है यहाँ पे नी वोल्टेज आता है, उसके बाद करंट स्टार्ट फ्लोइंग. सो ए बी रीजन में तो वी कैन से कि वोल्टेज भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है. सो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर. बीसी की बात करें, सो बीसी रिवर्स में तो कोई करंट फ्लो नहीं होता.
CD की भी बात करें, सो CD में अगर हम देखें, सो CD में जस्ट हल्का सा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सो वोल्टेज बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट कैन नॉट रेगुलेट द वोल्टेज। अब यहाँ पे DE वाला जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ओवर हियर ऑल्दो करंट इज फ्लोइंग हैवीली। ठीक है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन रिवर्स बायस मोड जेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट, दैट विल बी ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।